नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में खास मुलाकात हुई है। ट्रंप ने गर्मजोशी के साथ पीएम का वेलकम किया। एक दूसरे को गले लगाते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने माना कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को काफी ज्यादा मिस किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। मोदी ट्रंप की मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है। चीन, पाकिस्तान डरा हुआ है, साथ ही हमारे देश का विपक्ष भी परेशान है और सबसे ज्यादा परेशान तो विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी लग रहे हैं। अमेरिका में अडानी समूह को लेकर पीएम मोदी से पूछे गए सवाल को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने अडानी के सवाल पर पीएम मोदी की तरफ से दिए गए जवाब पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी पीएम मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना पीएम मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। तो आखिर क्यों पीएम मोदी और ट्रंप की मीटिंग से परेशान है राहुल गांधी? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ शशि थरूर तारीफ कर रहे हैं कि अच्छी मुलाकात हुई, अच्छी मीटिंग हुई, लेकिन राहुल गांधी क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा कि मुद्दा क्या है। जब राहुल गांधी को यह पता चल जाएगा कि कोई अमेरिकी पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल किसी कारपोरेट हाउस के मालिक के लिए करता है, तो उसके मायने क्या होते हैं, उसका आधार क्या होता है, क्यों वो ये सवाल पूछा और पीएम मोदी ने क्या बोला। पीएम मोदी जो व्यक्तिगत मामला बोल रहे हैं, वो व्यक्ति विशेष का मामला क्यों बोले और क्यों इस मुद्दे पर उन्होंने पत्रकार को घेरने की कोशिश की। वो पत्रकार जो कि अमेरिका में बैठा हुआ एंटी इंडिया लॉबी का एक हिस्सा है। क्यों ये सारी कवायद की गई? क्योंकि इन लोगों को और कोई मौका नहीं मिला, और मौका मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय में। राहुल गांधी ये बताएंगे कि अगर भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करते हैं तो भारत और अमेरिका की चर्चा होती है, या फिर चर्चा होती है अडानी की, अंबानी की, चर्चा होती है किसी बिजनेस हाउसेस की, चर्चा पूरे बिजनेस की होती है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच टेलीकॉम इंडस्ट्री में आगे काम करना है तो क्या हो सकता है, अगर दोनों के डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ना है तो ज्वाइंट वेंचर क्या हो सकता है। ये किसी एक व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति के बारे में चर्चा कैसे हो सकती है? और यही बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आता कि अगर देश का प्रधानमंत्री किसी विदेशी धरती पर है और उस समय उन्होंने कोई बात बोला तो उसे डिफेंड करना चाहिए कि उसकी आलोचना करनी चाहिए। यही राहुल गांधी जाकर अमेरिका में कॉन्स्पिरेसी किए थे और वहां पर इन्होंने अमेरिका को ही नहीं, पूरे यूरोप को, अमेरिका को कहा था कि डेमोक्रेसी के डिफेंडर हिंदुस्तान में हस्तक्षेप करें, और यह हस्तक्षेप इसलिए करें क्योंकि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और इस खतरे से निकालने के लिए आप लोगों के हस्तक्षेप की जरूरत है। उस समय डॉक्टर एस जयशंकर से भी सवाल पूछा गया था कि देखिए राहुल गांधी कैसे अमेरिका में जाकर हंगामा खड़ा किए हुए हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो उनके आलोचना करने का तरीका अलग है, वो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक विदेश मंत्री रहते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधे तौर पर कहा था कि अभी वो अमेरिका में हैं, जब अमेरिका से वापस आ जाएंगे तो उसके बाद हम उनका जवाब देंगे। विदेशी धरती पर जाकर वो क्या कर रहे हैं, वो देश की धरती पर आने के बाद जवाब दिया जाएगा। अब ये एक देश के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी एक पार्टी के नेता हैं। देश के प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर देश के अंदर ही उनकी ऐसी इज्जत नहीं रहेगी तो विदेशों में इज्जत कैसे मिलेगी? जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री, और उस समय पूरे दुनिया के लीडर्स को यह पता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन इनके पास ऑथोरिटी नहीं है, ये कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकते, क्योंकि मीडिया में ये खबरें छप रही थी, रिपोर्ट छप रहे थे, अलग अलग जगह पर ये विदेशी मीडिया वाले भी कवर कर रहे थे कि देखो भाई, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
कि फाइल जानी होती है पीएमओ में तो उसके पहले एक जगह है, ये प्लेटफॉर्म है, वो जंक्शन पर जाने से पहले प्लेटफॉर्म पर या हॉल्ट पर गाड़ियां जो रुकती है रेलगाड़ियां वहां पर जाती थी और वो था सोनिया गांधी का दफ्तर। सोनिया गांधी ने नेशनल एडवाइजरी कमेटी बना लिया, ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, और उसमें से सारे वो एंटी इंडिया काम करने वाले लोग, उन लोगों को भर लिया, हर्षमंदर जैसे लोग भी शामिल थे। लेकिन ये नेशनल एडवाइजरी कमेटी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, और उसका चेयरपर्सन कौन हो? सोनिया गांधी। ये पोस्ट क्रिएट किया गया था क्योंकि सोनिया गांधी सलाह देने के लायक नहीं है। आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार बताएंगे कि आपको राष्ट्रीय मुद्दे पर सलाह देने के लिए नियुक्ति करना था तो कोई ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति या बड़े इकोनॉमिस्ट या फिर बड़े थिंकर को नियुक्त कर सकते थे। आप कौन होती हैं सलाहकार परिषद को हेड करने वाले? लेकिन वो पद बनाया गया, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की औकात यही नहीं रही, जब इनके बारे में सारी जानकारी यही मिल गई कि ये ऑथोरिटी इनके पास नहीं है, बस मुहर है लेकिन ऑथोरिटी नहीं है, तो इसकी इज्जत भी नहीं होती थी। आप प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका दौरे पर गए, आपकी इज्जत क्या है? इसलिए इज्जत नहीं है क्योंकि आप कोई डील करने से पहले कांग्रेस की सहमति लेंगे, यूपीए की बैठक बुलाएंगे, कोई भी डील होगी तो उसमें डिले होगा, डील को डिले किया जाता था ताकि यहां आकर हम सहमति लेंगे। ये उसी तरह का है जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, बुजुर्ग नेता, और जब कर्नाटक में सीएम पर विवाद चल रहा था, डीके शिव कुमार यहां आकर बैठे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे 3 बार जाकर मुलाकात करके आए। उन्होंने कह दिया आप पोस्टमैन की तरह हो, यहां से आते हो, बात करते हो, मैसेज लेकर राहुल गांधी के पास जाते हो, फिर राहुल गांधी से मैसेज लेकर यहां आते हो, तो इससे बढ़िया है कि राहुल गांधी को सीधे भेजो। तो कहा जाता है, ये सनातन परंपराओं में कहा जाता है कि अगर घर में किसी व्यक्ति की इज्जत नहीं होगी, अगर घर में ही उसे प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तो बाहर उनको कौन इज्जत देगा? अभी प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखाया है कि देश के अंदर कोई भी अभी तक जो प्रधानमंत्री हुआ उससे ज्यादा पावरफुल पीएम है। जनता ने इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी डायरेक्ट चुना है। जैसे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और अमेरिका की डेमोक्रेसी में अंतर है, वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे तौर पर जनता करती है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है? हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहां पर सांसद चुना जाता है। पीएम मोदी भी एक सांसद है, लेकिन सांसद अपना प्रधानमंत्री चुनता है और प्रधानमंत्री अपना कैबिनेट चुनता है। लेकिन 2014 के बाद की स्थितियों को देखिए, हिंदुस्तान में 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी, उस समय प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं हो रहा था, सांसदों का इलेक्शन हो रहा था। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का चुनाव किया गया कि नहीं ये कैंडिडेट होंगे, वोट उनके नाम पर पड़ा। सारे सांसद ये जानते हैं कि हम मोदी के नाम पर जीत रहे हैं, अभी भी मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं लोकसभा इलेक्शन में, और अलग अलग स्टेट में भी लोग विश्वास कर रहे हैं कि मोदी मतलब प्रधानमंत्री जिस मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी देंगे वो उनकी जिम्मेदारी होगी, उनके ऊपर भरोसा करो, उनके नाम पर वोट पड़ रहा है। तो ये उनकी एक ताकत है कि जनता उन्हें पसंद करती है। इसीलिए राष्ट्रपति के तौर पर भी डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह नहीं है, पूरी जनता, देश की जनता इनके साथ है, तो इनको किसी से सहमति लेने की जरूरत नहीं है। ये अगर कोई बात कह दिए तो भारत अमेरिका के बीच के रिलेशन के लिए कह दिए, लेकिन ये राहुल गांधी इस बात को नहीं समझता कि अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भारत की ताकत, इज्जत को बढ़ाना है तो प्रधानमंत्री के ऐसे दौरों को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। ये शशि थरूर जैसे बुद्धिजीवी लोग जानते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर काम कर चुके हैं, यूएन में काम कर चुके हैं, और वो जब यूएन में काम करते थे वो देखते थे कि भारत की औकात क्या है, भारत की ताकत क्या है। क्यों? क्योंकि यहां का प्रधानमंत्री इतना कमजोर लिपलिपा है कि दबाव में आ जाता है, दबाव में आकर श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार का प्रस्ताव पारित करवा देता है, श्रीलंका से संबंध खराब करवा देता है, जबकि कई देश साथ में आ रहे हैं। आज भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति यही है कि रूस के मुद्दे पर भारत अनुपस्थित रहेगा, समर्थन नहीं देगा उन पूरे यूरोपीय संघ के उस गैंग को
जो रूस से भारत के रिश्तों को खराब करना चाहता है। आज फिलिस्तीन इजराइल के मुद्दे पर भारत सीधे तौर पर, चाहे मानवाधिकार आयोग हो या फिर वहां यूएन के कोई भी रिजोल्यूशन पास करना हो, वो हर जगह पर अपना स्टैंड क्लियर रखे हुए है कि नहीं, हम ये फिलिस्तीन के उन आतंकियों का साथ नहीं दे सकते, चाहे तुम कितना भी मानवाधिकार की बात करो, हम उसके साथ नहीं दे सकते। तो ये स्टैंड है। और वैसे समय में अगर ट्रंप और मोदी की मुलाकात होती है, भारत और अमेरिका के बेहतर संबंधों की चर्चा होती है, दोनों कैसे पूरी दुनिया को बदलेंगे, ये पीएम मोदी कह रहे हैं, ट्रंप भी कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया के व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप का इस बात के लिए कि आपने अप्रवासियों का जो मुद्दा उठाया, घुसपैठियों का, ये अच्छी बात है, हम अपने लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये हमारी और बड़ी समस्या है। राहुल गांधी को तो ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब डरा हुआ इस बात को लेकर है कि ट्रंप के साथ मिलकर ये हिंदुस्तान के अंदर भी उसी तरह घुसपैठियों को बाहर करने की प्लानिंग चल रही है। बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, ये म्यांमार से और बांग्लादेश से आए हुए ये पूरे के पूरे मुस्लिम भीड़ को बाहर करने के लिए एक पूरा व्यवस्थित प्लान बनाना पड़ेगा। और पीएम मोदी ने नैतिक आधार पर अमेरिका को कमजोर कर दिया है कि तुम मेरे उस क्रैकडाउन ड्राइव का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि हमने विरोध नहीं किया। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है। और राहुल गांधी क्या कह रहा है? राहुल गांधी कह रहा है कि अडानी के मुद्दे पर आपने जवाब नहीं दिया। अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी ने क्या कहा? साफ तौर पर कहा कि यह व्यक्ति विशेष का मामला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के किसी भी समझौते, किसी भी बातचीत का हिस्सा नहीं हो सकता। अब एक व्यक्ति विशेष का मामला कहने का मतलब पर्सनल मैटर नहीं है। ये मूर्खों की टोलियां हैं जो कहता है पर्सनल मैटर के अलग अलग डिफिनीशन हो सकते हैं, कि वो अडानी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह व्यक्ति विशेष का मामला है कि अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, डालमिया हो, अगर किसी की चर्चा करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तो भी तुम सवाल उठाओगे कि देखो अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री मोदी है जो अंबानी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, तो भी उठाएंगे, अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहे हैं। अगर नहीं चर्चा होगी तो भी कहोगे कि देखो वो मुद्दे से भाग रहे हैं। अडानी का मुद्दा क्या है? अडानी का मुद्दा अमेरिका की एक कंपनी के फ्रस्ट्रेशन को दिखाने वाला है। अडानी के ऊपर आरोप उसने लगाया कि देखो सोलर प्रोजेक्ट चल रहा था और यहां पर इसने घूस दिए। घूस जहां पर दिए जाने की बात की गई, वहां आंध्र प्रदेश में इसके लिए जांच जारी है, क्योंकि उस समय ये इन्हीं के गुट के लोग थे मुख्यमंत्री। उड़ीसा में जांच भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार बनी है, क्योंकि पटनायक की सरकार थी उसके समय का यह मामला है। इन सारे जगहों पर, तमिलनाडु में तो तुम्हारे दोस्त की सरकार है, तुम ही बता दो, तुम सरकार का हिस्सा हो, बताओ कि स्टालिन ने उसके आरोप की जांच कहां तक बढ़ाई। अमेरिका में अगर कोर्ट में कोई मसला चल रहा है तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप को इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं, अमेरिका के कोर्ट में यह मामला चल रहा है हिंदुस्तान वाला, तो इसलिए खुद जज से बात करके कहे नहीं इसको खारिज कर दो या इसे आगे बढ़ा दो। यह सामान्य प्रोसेस होता है। राहुल गांधी इतना सुप्रीम कोर्ट में हिंदुस्तान के अंदर सेटिंग गेटिंग करके अभी तक ये नहीं समझ पाया कि हिंदुस्तान का कोर्ट कचहरी और सरकार अलग अलग है, सरकार के खिलाफ ही ज्यादा फैसले आते हैं। तो वो जिस तरीके का आरोप लगाया है वो आरोप फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। क्योंकि पीएम मोदी ने किन लोगों से मुलाकात की? पीएम मोदी ने ट्रंप से पहले मुलाकात की एलन मस्क से, और एलन मस्क वही हैं जिन्होंने यूएस एड के ऊपर ताला लगवाया। उससे पहले मुलाकात की तुलसी गवाड से, वो इंटेलिजेंस चीफ है, वो एक भारतीय मूल की हैं और साथ ही भारत के प्रति उनका जो रवैया है और हिंदुत्व की बात जो वो करती है, उससे साफ है कि ये एंटी हिंदू, एंटी इंडिया गैंग के खिलाफ अब अमेरिका की सरकार काम करेगी। जैसे पहले हिंदुओं के खिलाफ काम करने वाले लोगों का सपोर्ट करती थी, अब हिंदुओं के खिलाफ काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वाले लोगों को टारगेट करेगी। अब इन चीजों से राहुल गांधी की भी परेशानी बढ़ेगी। अब ये किसी तरीके से अमेरिका दौरा जो मोदी का है उसको फेल करने की कोशिश करेंगे कि बेकार है, कुछ नहीं मिला। अमेरिका से मोदी ऐसे ही हाथ उठा के चले आए, खाली हाथ चले आए। हिंदुस्तानियों को अब 16 तारीख को फिर से आ रहा है एक ट्रिप,
वो घुसपैठियों का, उस पर भी विवाद करेंगे कि अमेरिका गए और वहां से घुसपैठिया वापस कर दिया है। घुसपैठिया जब है, जब चोर है, जब इलीगल इमिग्रेंट है, तो उनको तो वापस करना ही है, उसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए राहुल गांधी का डर हिंदुस्तान में घुसपैठियों के बाहर करने के मोदी और ट्रंप के प्लान से है कि अब आपके हम सहयोगी हैं, अगर अमेरिका में कोई सहयोग की जरूरत हिंदुस्तान की पड़े, वैसे लोगों को बाहर करने के लिए, जिसमें हिंदुस्तान के तो कम लोग हैं, ज़्यादा अरबी जो हैं, मौलाना गैंग जो पूरा अमेरिका पर कब्जा किए जा रहा है, उस पर भारत के सहयोग की जरूरत पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ आप सहयोग कीजिए। और साथ ही जो आपने लोगों ने लिस्ट बनाई है, ये यूएस एड के फंड से लेकर दूसरे जो वहां अमेरिका प्रायोजित ये हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाली लॉबी है, उसके क्रैक डाउन के लिए आप हमारा सहयोग कीजिए। आप लिस्ट सौंपिए, कार्रवाई हम करेंगे। अब ये जो प्लानिंग चल रही है, इससे राहुल गांधी को एक मौका चाहिए था, डायरेक्ट बोल नहीं सकता, तो एक मौका मिल गया अडानी के सवाल पर कि अडानी शब्द यूज हो गया, तो राहुल गांधी को एक मौका मिला है। डर अंदर से है कि अमेरिका से वापस आने के बाद मोदी जो करने वाले हैं यहां, उससे राहुल गांधी के आगे का राजनीतिक भविष्य गड्ढे में गिरने वाला है और इसके गैंग के कई लोग अभी गिरफ्तार होने वाले हैं, जेल जाने वाले हैं। तो उससे पहले एक भाव बनाओ, पृष्ठभूमि बनाओ कि देखो हमने अडानी की बात की, तो इसलिए हमारे खिलाफ एक्शन हो रहा है। ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो अभी चल रहा है, उसका असर नहीं होने वाला है। जब केजरीवाल का ही असर नहीं हुआ तो उसके स्टाइल को कॉपी करके तुम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका में गौतम अडानी के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया है। इसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस के कई नेता भी ऐसे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरह के बयान कांग्रेसियों की तरफ से सामने आ रहे हैं, उसे साफ समझ में आ रहा है कि मोदी ट्रंप की दोस्ती से पूरा जो ये देशद्रोही गैंग है वो परेशान है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।